नमस्कार दोस्तों, भारत में महंगाई तो सिर चढ़ रही है। एक तरफ सोने चांदी की महंगाई और दूसरी तरफ यह तेल और डीजल की। बेचारा एक आम आदमी करे तो करे क्या। बढ़ते तेल और डीजल के दामों ने तो कहीं आना जाना भी मुश्किल कर दिया है और बढ़ते हुए तेल के दाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी महंगा कर रहे हैं। तो बताइए एक आम आदमी इसमें करे क्या। एक तरफ भारत में महंगाई गगन चूमे हुए है, तो वहीं दूसरी देशों में ऐसा कहा जाता है कि तेल पानी से भी सस्ता है। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन क्या आपने यह सोचा है कि भारत में यह हाल है, पर जिस देशों में तेल का उत्पादन होता है वहाँ क्या हाल होगा। क्या वहाँ हमेशा मिलता रहेगा ये तेल, या एक दिन होगा उनका भी डिब्बा गुल। आखिर कब तक दे पाएगा सऊदी अरबिया हम सबको तेल, और क्या कारण है कि अब सऊदी अरबिया भी तेल के उत्पादन को कर रहा है कम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तेल का उत्पादन सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों में होता है। यही नहीं, दुनिया भर के 40% कच्चे तेल का प्रोडक्शन ओपेक देशों यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं, जिसमें वैसे तो कुल 14 देश हैं, लेकिन मेन देश कुल 4 हैं और सऊदी अरब इस ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। तेल के उत्पादन की बात करें तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सऊदी अरब में कम से कम 112 करोड़ बैरल तेल है और यह तेल का बैरल आने वाले 90 सालों में खत्म भी हो सकता है। लेकिन इन आंकड़ों को गलत साबित करने में सऊदी ने कुछ ज्यादा देरी नहीं की है। 1987 में सऊदी ने एक ऑफिशियल लेटर में अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल के करीब बताया था, जिसको बाद में यानी 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल कर दिया था। यानी अभी भी सऊदी अरबिया में 220 अरब बैरल तेल है, जो कि आने वाले कई साल तक चलेगा। और स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 के रिपोर्ट के अनुसार सऊदी आज की डेट पर लगभग 96 बिलियन लीटर तेल खर्च कर चुका है। लेकिन अभी भी मेंटेन रिकॉर्ड को देखकर हम यही कह सकते हैं कि या तो सऊदी ने तेल के कुछ नए और अज्ञात भंडारों की खोज कर ली है, या तो बस अपने रिजर्व को यूं ही बढ़ाता जा रहा है। लेकिन फिलहाल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के प्रेसिडेंट ने यह बात साझा की है कि सऊदी अरब तेल के उत्पादन को 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कम कर रहा है। इस बात का असली कारण तो कोई नहीं जानता, लेकिन सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के हिसाब से यह डिसीजन उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी की स्थितियों के कारण ली है और इस डिसीजन में सारे ओपेक देशों ने भी सऊदी अरब का पूरा सहयोग किया है। लेकिन अब जहां बात तेल की हो वहां अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। दोस्तों सब जानते हैं कि तेल और नेचुरल गैस आज दुनिया के मेन एनर्जी के सोर्स हैं, जिनके बिना किसी भी देश का गुजारा करना नामुमकिन है। ऐसे हाल में अमेरिका की माने तो सऊदी अरबिया का यह फैसला एकदम ही गलत है, क्योंकि इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका के दुश्मन देश रसिया को होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका यूक्रेन का सहयोग कर रहा है और सऊदी के तेल उत्पाद को कम करने से यूक्रेन में तेल की महंगाई आसमान छू रही है। रसिया ही फिर एकमात्र देश है जहां से यूक्रेन अब तेल खरीद सकता है। साथ ही दोस्तों तेल के उत्पादन में सऊदी से आगे रहता है ईरान, जिसके साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा है। इसलिए तो सऊदी के इस फैसले से अमेरिका को कुछ ज्यादा ही नुकसान हो रहा है। खैर अमेरिका कुछ भी सोचे, सऊदी अरब के गवर्नमेंट ने यह साफ शब्दों में कहा है कि उनका यह फैसला पूरी तरह से कच्चे तेल के सप्लाई और डिमांड यानी कि इकोनॉमी को लेके ही है। साथ ही उनका यह कहना है कि कच्चे तेल के उत्पाद को कम करने से उसका खर्चा भी कम होगा, तो आने वाले समय में भी इसकी उपलब्धि बरकरार रहेगी। दोस्तों सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कुछ अन्य देश भी हैं जो कि हम मानते हैं कि सऊदी अरब ने यह फैसला दुनिया भर में तेल के दाम को बढ़ाने के लिए किया है। यह तो हम सब जानते हैं कि ओपेक देशों के संस्थापक देशों में सऊदी अरब भी है। ओपेक के फैसलों में सऊदी अरब एक खास भूमिका निभाता है। साथ ही तेल के प्रोडक्शन के मामले में सऊदी अरब दूसरे स्थान पर आता है। तो इस देश में अगर तेल उत्पादन को लेके थोड़ी सी भी कमी होगी तो दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको वो समय याद होगा जब सऊदी के तेल भंडारों पर ड्रोन से हमले हुए थे। उसके बाद तो सऊदी की तेल भंडार की क्षमता महज आधी ही रह गई थी। दुनिया भर के एनर्जी के बाजार पर इस हमले का बहुत ही गहरा असर हुआ था और सऊदी अरबिया को आज तक इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दोस्तों कुछ जियोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि सऊदी अरब अपने तेलों के कुओं को लेके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो जितना तेल सोच रहा है असल में उसके पास उतना तेल नहीं है। और कहीं ना कहीं यह बात सऊदी
के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जानते हैं, इसलिए उन्होंने अभी से ही तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी है। भले ही यह आंकड़ा आज 2 मिलियन बैरल से शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में यह मात्रा और भी बढ़ सकता है। देखा जाए तो सऊदी अरब के पूरे आर्थिक व्यवस्था का माध्यम सोर्स ऑयल रिफाइनरीज ही थे। इसी कच्चे तेल को रिफाइन करके दुनिया भर में डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और अन्य चीजें मिलती हैं। तो आप यह भी सोच रहे होंगे कि क्या सऊदी को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं हुआ? दोस्तों, इसका जवाब है जी नहीं। सऊदी अरब को इस फैसले से नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके कम उत्पादन से दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे और उनके फायदे ठीक वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सऊदी अरब की दोनों उंगलियां अभी भी घी में ही है। दोस्तों, सऊदी के इस फैसले का भारत पर हो रहे असर के बारे में अगर बात करें तो यह कहना उचित होगा कि भारत को इस तेल उत्पादन में कटौती के बारे में अंदाजा था, पर इसका अमाउंट अनुमान से थोड़ा ज्यादा निकला। लेकिन कोविड काल से ही भारत का प्रमुख ऑयल एक्सपोर्टर रसिया ही रहा है, इसलिए शायद भारत को इस बात से बहुत ज्यादा असर न पड़े। पर अमेरिका और अन्य बड़े बड़े देशों को सऊदी के इस डिसीजन से एक जोर का झटका तो पक्का ही मिला होगा। बढ़ते हुए तेल के दाम को देखकर हम तो यही मान सकते हैं कि लोग अब धीरे धीरे तेल का कम इस्तेमाल करने लगेंगे, क्योंकि बस सऊदी ही नहीं बल्कि ओपेक की और भी कुछ देशों ने कुछ कारणवश अपने तेल उत्पादन को कम किया है। इस बात से एक बात तो साफ है कि बढ़ती हुई महंगाई में बड़े बड़े देशों के ऐसे फैसले से आम जनता को काफी नुकसान होगा, फिर चाहे वो जनता किसी भी प्रांत और किसी भी देश में क्यों ना हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से एक बात तो समझ आ गई कि नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल में अगर काबू नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब आदि मानव की तरह चक्के को घुमाना पड़ेगा या फिर पुराने जमाने के जैसे बैलगाड़ी का जुगाड़ करना होगा। आज के जमाने का बैल भी तो इतना सारा वजन खींच नहीं पाएगा, आदत जो खत्म हो चुकी है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम में से कोई भी कभी भी ऐसी सुविधाओं को बर्बाद ना करें और ना ही किसी को करने दें, क्योंकि जब एक देश के तेल उत्पादन कम करने से पूरी धरती का यह हाल है तो उस समय क्या होगा जब किसी देश के पास यह सुविधा ही नहीं रह पाएगी। अगर समझदारी से फैसले नहीं लिए गए तो आने वाले समय हम सबके लिए काफी घातक हो सकता है। इसलिए इस एनर्जी के रिसोर्सेज को सूझबूझ के साथ ही इस्तेमाल करें और एक अच्छे नागरिक बने। दोस्तों, इस मुद्दे में आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।